अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नावल दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 4, जिसकी राइटर हैं सानिया हुसैन। और एपिसोड शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं कहानी की तरफ। उफ़ हो अमायरा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई मुलाजमा रख लेंगे घर में जो तुम्हारी अम्मी की मदद कर दिया करेगी। और अकल की अंधी लड़की, ज़रा सोचो तो सही, अगर तुम अयान की शादी के इंतज़ार में बैठी बूढ़ी हो जाओगी। इसकी उम्र सिर्फ 13-14 साल है और तुम 18 साल की हो। इसने इसके सर पर चट लगाई थी। हाँ, लेकिन अम्मी कह रही थी तो इसलिए। जी हाँ, और मैं भी इसी बात पर हैरान हूँ कि आंटी ऐसी बात कैसे कर सकती हैं। अच्छा जोनी, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आओ खाना लगाते हैं। तुम्हें पता है आज खाना बनाने में कितनी मेहनत की है अम्मी ने। कितने घंटे हमारे किचन में ही गुजर गए। वो अब खाने की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। हमारे की आंख खुली तो इसे अपनी आंखों में शदीद तकलीफ महसूस हुई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा से इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। इसे याद आया कि अमल जाते हुए लाइट ऑफ करके गई थी। वो उठी और बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। इसे अपना सर चकराता महसूस हुआ था। वो काफ़ी देर आंखें मूंदे बैठी रही। इसे अपना जिस्म इतना ठंड के बावजूद तपता महसूस हो रहा था। वो आहिस्ता से उठी और दरवाजे के पास जाकर लाइट ऑन की। कमरा मुकम्मल तौर पर रोशन हो गया, लेकिन इसकी ज़िंदगी में अंधेरा अभी भी मौजूद था। वो खिड़कियों की तरफ बढ़ गई थी। वो बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। ठंड की वजह से इसे तेज़ बुखार हो चुका था, जिसकी वजह से इसे अपने पूरे जिस्म में दर्द भी महसूस हो रहा था। इसने खिड़की खोली तो बाहर अंधेरा था और ठंडी हवा भी चल रही थी, जबकि बारिश अब थम चुकी थी। इसकी आंखों के सामने रात का मंजर लहराया। वो शख्स इसके बिल्कुल सामने खड़ा इससे बात कर रहा था। इसने कर्ब से आंखें मींच ली थी। क्या इसने मुझे नहीं पहचाना? अगर पहचान लिया होता तो कभी इस तरह मेरे सामने आकर मुझसे बात नहीं करता। लेकिन वो लाहौर में क्या कर रहा है? वो तो इस्लामाबाद में। ओह खुदाया, इसके जहन में कई सवालात थे, लेकिन जवाब किसी एक का भी नहीं था। ठंडी हवा इसके जिस्म से टकराने लगी, जिसकी वजह से इसे ठंड महसूस होने लगी। इसने खिड़की बंद की और फिर वक्त देखा तो तहज्जुद का वक्त था और खुदा की तरफ बुलावा आया था। वो वज़ू के लिए वाशरूम की तरफ बढ़ गई थी। वज़ू करने के बाद वो वापस आई तो इसने अपने दुपट्टे से हिजाब बनाया और फिर जाए नमाज बिछाकर तहज्जुद अदा करने लगी। रोज़ाना की निस्बत आज इसे तहज्जुद अदा करने में काफ़ी वक्त लगा था। शायद बुखार की वजह से इसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। इसने सलाम फेर कर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आज सिर्फ इसके आंसू नहीं निकले थे, बल्कि कमरे में इसकी सिसकियों की आवाज़ भी गूंजने लगी थी। इसने ज़ब्त करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। या अल्लाह, मैंने आपसे सिर्फ सब्र मांगा था और आपने मुझे वो अता कर दिया, लेकिन अपने माजी से मुंसलिक किसी भी शख्स को देखने से मेरा सब्र कमज़ोर हो जाता है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी मदद फरमा। मुझे अपने माजी को मुकम्मल तौर पर भूल जाने की तौफीक दे। ए मेरे मालिक, वो शख्स वो शख्स मेरे सामने था। या अल्लाह, वो मेरे बिल्कुल सामने था और वो मुझे देखने के बाद मुझसे बात कर रहा था। क्या इसने मुझे नहीं पहचाना? या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लोग हम जैसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद हमें पहचान भी नहीं पाते। इसने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या इसे नहीं याद कि इसने मुझे हर खुशी से महरूम कर दिया, मेरी ज़िंदगी का रुख गमों की जानिब मोड़ दिया। ए अल्लाह, क्या मेरा सुकून बर्बाद करने के बाद भी इसकी ज़िंदगी में सुकून होगा? इसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। या अल्लाह, इसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने उस शख्स को खो दिया जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम था, जिसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा। मैं आज भी इसे नहीं बुला पाई। या अल्लाह, मैं इसे नहीं बुला सकती। मेरा दिल इसे नहीं भूल सकता, लेकिन मैं इसे भूलना चाहती हूँ। वो मुझे छोड़कर जा चुका है, वो मुझे भूल चुका है। मैं भी इसे भूल जाना चाहती हूँ। मैं अब मज़ीद इससे मोहब्बत नहीं कर सकती। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। मैंने इसे बुलाने की हर मुमकिन कोशिश की और शायद मैं कामयाब भी हो रही थी, लेकिन आज वो शख्स मेरे सामने आ गया जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, जिसने इसे मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दिया। इसकी वजह से मैंने अपनों को खो दिया। या अल्लाह, वो जाए नमाज पर सजदे की हालत में चली गई और गिड़गिड़ा कर रोने लगी, जिस तरह से एक बच्चा रोता है कोई चीज़ ना मिलने पर। जिस तरह से वो अपनी माँ के सामने रोता है और इसे रोता देखकर इसकी माँ भी तड़प उठती है और इसे वो चीज़ लाकर दे देती है। फिर अल्लाह तो ऐसी ज़ात है जो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो क्यों नहीं देगा जिस पर हम तड़पते हैं। और आज वो भी तड़प रही थी, अपने खुदा से सब्र मांग रही थी। इतना सब्र क्या कर इस शख्स से जिसने इसकी मोहब्बत छीनी थी। इससे कभी सामना भी हो जाए तो इसमें इतनी हिम्मत हो कि इसका सामना कर सके। या अल्लाह, मेरी मदद कर। या अल्लाह, मुझे सब्र दे दे। मैं इसे आपकी आजमाइश समझकर सह चुकी हूँ। सब सब मुझे सिर्फ सब्र चाहिए। मुझे सब्र दे ताकि अगर कभी शख्स से मेरा सामना हो जाए तो मुझे तकलीफ़ ना हो। या अल्लाह, इस दुनिया में सिर्फ
तू ही मेरी तकलीफ़ समझ सकता है। एक तू ही है जो बात एक तू ही है जो इस बात से बाखबर है कि ये तकलीफ़ सहना कितना मुश्किल है और ये तकलीफ़ मेरे मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। या अल्लाह मेरी इस तकलीफ़ को कम कर दे, मैं जानती हूँ। या अल्लाह मुझे एक दिन मेरे इस सब्र का सिला ज़रूर मिलेगा और मैं जानती हूँ कि वो सिला मेरे लिए बेहतरीन होगा। या अल्लाह तू मुझसे मेरा बेहतर या अल्लाह तूने मुझसे मेरा बेहतर ले लिया है, तो यकीनन मुझे बेहतरीन से नवाजेगा। या अल्लाह मैं इस आजमाइश में पूरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे सब्र चाहिए। मुझे इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। या अल्लाह मुझे सब्र दे। मैं तुझसे सब्र तलब करती हूँ, मुझे सब्र दे। इसके गाल और नाक सुर्ख हो चुके थे, इसे लगा कि वो अब सांस नहीं ले पाएगी। वो आहिस्ता से उठी और जाए नमाज लपेट कर मेज़ पर रखने के बाद अपना हिजाब खोला। इसका दम घुटने लगा था। वो मुश्किल से बेड की साइड टेबल तक गई और एक गिलास पानी का भरा। वो पानी का गिलास हाथ में पकड़े बेड पर बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने दोनों हाथों से गिलास को पकड़ा और मुंह तक लेकर जाना चाहा। अचानक इसके हाथ के कपकपाहट में इजाफा हुआ और गिलास इसके हाथ से निकल गया। इससे पहले कि वो गिलास ज़मीन से जा टकराता, इसे किसी के हाथ ने थाम लिया। अमायरा, क्या हुआ है? अमल की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी, लेकिन इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अमल इसे पुकार रही थी, लेकिन इसे अमल की आवाज़ किसी कुएं से आती महसूस हो रही थी। इसकी समाअत ख़त्म होने लगी और आंखें भी बंद हो गई थी जब वो वहीं बेड पर गिर गई। अमल इसके गाल थपथपाकर इसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। इसने आंखें खोली तो इसे लगा जैसे वो अकेले कमरे में है। इसने सर हिलाना चाहा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। इसे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें आना शुरू हुई थी। वो अमल और इसके साथ किसी मर्द की आवाज़ थी। इसने मुश्किल अपना सर दाएं जानिब मोड़ा तो इसकी नज़र अमल के साथ मौजूद शख्स पर पड़ी। इस शख्स ने जैसे ही अमायरा को आंखें खोलते देखा तो अपनी जगह उससे उठकर खड़ा हुआ और अमायरा की जानिब आया था। अमायरा बेटा, तुम ठीक तो हो? वो शख्स काफ़ी परेशान लग रहा था। अमायरा ने अपना सर असबात में हिलाया, तभी इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी जहाँ से अमल की अम्मी दाखिल हो रही थी। वो इसके करीब आई और फिक्रमंदी से पूछा, अमायरा बेटा, कैसा महसूस कर रही हो अब? इसे अब बेहतर महसूस हो रहा था। जी आंटी, मैं ठीक हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। इतनी ठंड और तेज़ बारिश में घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? एक दिन छुट्टी कर लेती। अमल के बाबा हमदान कुरैशी काफ़ी फिक्रमंद थे। जी अंकल। इसे शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो सब लोग इसके लिए कितना परेशान थे। इसने उठने की कोशिश की तो अमल ने इसे सहारा दिया और इसे टेक लगने में मदद देने के लिए इसके पीछे तकिया सेट किया। इसने अब कमरे में नज़र दौड़ाई तो वो अस्पताल का एक कमरा था और इसके दाएं तरफ अमल और उसकी अम्मी मौजूद थी, जबकि अमल के बाबा अमायरा के सर के करीब ठहरे हुए थे। इन्होंने अमायरा के सर पर हाथ रखा था। अमायरा, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, वो बहुत फिक्रमंदी से कह रहे थे। इनका लम्स अपने सर पर महसूस करके इसे चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा कि इसके बाबा एहसास इसके पास मौजूद हैं। बिल्कुल अमायरा, तुम्हें पता है बाबा इतने परेशान हो गए थे, अपना सारा काम छोड़कर इस्लामाबाद से सीधे यहीं चले आए। अमल ने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया था। अमायरा ने वो गिलास थामा और फिर हमदान की तरफ देखा। अंकल, आप खाम खाम इतना परेशान हो गए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे शर्मिंदगी हो रही है, आपको मेरी वजह से इस्लामाबाद से यहाँ आना पड़ा। क्या हो गया है अमायरा? इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। अमल ने अभी से मेडिसिन निकाल कर दी थी, लेकिन इसने कुछ कहना चाहा। अमायरा, अमल बिल्कुल ठीक कह रही है, आखिर तुम भी तो मेरी बेटी हो और मेरी बेटी मेरे लिए काम से ज़्यादा अहम है। इनके लहजे में मोहब्बत थी, बिल्कुल इसहाक की तरह। अमायरा की आंखें नम होने लगी। थैंक यू अंकल। अंकल क्यों? अमायरा, तुम्हें कितनी बार कहा है हमदान ने मुझे बाबा बुलाया करो जैसे अमल बुलाती है। अगर इन्होंने तुम्हें बेटी समझा है तो तुम्हारा भी हक बनता है तुम इन्हें बाबा समझो। मरियम, अमल की अम्मी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। ये बात तो है, मुझे अमायरा बाबा नहीं बुलाती, हमदान साहिब ने शिकवा किया था। नहीं अंकल, वो फिर से अंकल, इन्होंने बात काटी थी। मेरा मतलब बाबा। अमायरा की आवाज़ कपकपाई थी। क्या आसान होता है किसी का हक किसी और को दे देना? खैर, इसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी थी। अब इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि अल्लाह ताला किसी शख्स पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला ने इसको आजमाइश में डाला क्योंकि वो इससे राज़ी था। अब इसको सिला देने का वक्त आ चुका था। अल्लाह ताला ने इससे इसका बेहतर छीन लिया था, लेकिन इसके लिए वो इसे बेहतरीन से नवाज सके। हमारे के मुंह से बाबा सुनने के बाद हमदान कुरैशी को एक अजीब सा एहसास हुआ, एक खूबसूरत एहसास, किसी खास रिश्ते का एहसास। ऐसा रिश्ता जो बहुत खालिस होता है, बाप बेटी का रिश्ता, इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता। वो रिश्ता जिसकी वजह से वो बाप, जो खुद बादशाह तो नहीं होता लेकिन अपनी बेटी की परवरिश शहजादियों की तरह करता है। वो ऐसा दरख्त होता है जो खुद तो धूप बर्दाश्त करता है, लेकिन इसके साए में बेटियां राज करती हैं।
हमारा को अपना आप बहुत हल्का महसूस हुआ था। वो जिस काम को बहुत मुश्किल समझ रही थी वो उसके बोझ को कम कर गया। वो इस आग के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती थी कि इसे बाप कह सके, लेकिन आज हमदान को बाबा कहने के बाद इसे लगा कुछ रिश्तों का खूनी होना लाजिम नहीं होता, बल्कि कुछ रिश्ते बनाने के लिए सिर्फ मोहब्बत और एहसास काफ़ी होता है। अब हुई ना बात। अमल के कहने पर वो सब मुस्कुरा दिए थे। अच्छा अब तुम आराम करो, डॉक्टर्स ने कहा है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। मरियम ने कहा तो हमदान भी इनके साथ खड़े हो गए। लेकिन मुझे घर जाना है। चलेंगे, लेकिन शाम को। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम शाम को ही घर जा सकती हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमल ने इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मम्मा पापा आप जाएं, मैं अमायरा के साथ हूँ। ठीक है बेटा, अमायरा तुम अपना ख्याल रखना, और अमल मैं अमायरा के लिए सूप बनवा कर भिजवा दूंगी, तुम इसे पिला देना। मरियम और हमदान वहाँ से चले गए। अमल अब कमरे में अमल अब कमर पे हाथ रख के अमायरा को घूरने लगी। क्या हो गया है, ऐसे घूर क्यों रही हो? अमायरा परेशान हुई थी। क्या आप मुझे बताएंगे कि अचानक आपको क्या हो गया? वो आंखें छोटी किए इसे घूर रही थी। मतलब क्या हुआ, बुखार आ गया और क्या? इतनी मासूम तो मैं जानती हूँ कि तुम हो, लेकिन मुझे ये बताओ अचानक ही तुम्हें इतना बुखार क्यों आ गया? अमल कैसी बातें कर रही हो? बुखार भी भला बता कर आता है मैं बुखार भी भला बता कर आता है कि मैं क्यों आया हूँ? अमायरा तुम यार। अमल ने अब की बार हार मानते गहरी सांस ली। मुझे बताओ कि क्या हुआ था कल रात, तुम इतनी परेशान लग रही थी और डरी हुई थी। कोई बात तो है जो मुझसे शेयर कर लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो इसके पास आकर बैठ गई थी। हमारे इसे कैसे बताती कि वो दिल का बोझ अपने सबसे बेहतरीन दोस्त के सामने हल्का कर चुकी है। और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही सबसे बेहतरीन दोस्त है। अमल वाकई ही कोई बात नहीं है, वो तो बस बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से कपकपाहट हो रही थी। सच में? हाँ अमल सच में, इसने इसे यकीन दिलाया। चलो ठीक है, वरना मैं तो परेशान हो गई थी कि कहीं क्या, मेरा मतलब कहीं अपनी फैमिली के किसी फ़र्द से मुलाकात तो नहीं हो गई। और वो अमल अगर हो भी जाती तो मुझे बुखार थोड़ी आता, बल्कि मैं तो बहुत खुश होती कि 4 साल के बाद मेरी किसी अपने से मुलाकात हुई है। हाँ ये भी है। अमल टाइम क्या हो रहा है? अमल ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई घड़ी मौजूद नहीं थी। पता नहीं, हाँ फजर की अजान थोड़ी देर पहले हुई है। मैंने सुबह की नमाज़ पढ़नी है। हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही अजान हाँ थोड़ी देर पहले ही हुई है अजान। मेरे पास दुपट्टा नहीं था तो मैंने तुम्हारा ओढ़ लिया था। अमायरा ने अपने दुपट्टे को देखा जिसके गले में ही मौजूद था, जबकि सर आधा ढांपा हुआ था। फिक्र न करो, अजान ख़त्म होने के बाद मैंने दोबारा तुम्हें पहना दिया था। क्या मेरा क्या मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था? अमल अमायरा के चेहरे पर परेशान देखकर हैरान हुई थी। हाँ तो क्या हो गया, तुम तो सो रही थी, तुम कौन सा अजान सुन रही थी? अमल हमें अजान की इज्जत करनी चाहिए, वो हमारे लिए खुदा का बुलावा होता है, और इस वक्त हमारे सर पर दुपट्टा मौजूद होना चाहिए। लेकिन अमायरा तुम तो सो रही थी, मैंने पहन लिया तो क्या हो गया? अमल मुझे तुम्हारे पहनने से कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि औरत के साथ इसका दुपट्टा लाजिम होना चाहिए, ताकि जब खुदा की तरफ से मुलाकात का बुलावा आए तो ये ना हो कि इसके पास सर ढाँपने के लिए दुपट्टा ही ना हो, और इसे खुदा के सामने शर्मिंदा होना पड़े कि इसकी ज़ात ने जिसने इतनी नेमतों से नवाजा है, हम इसके बुलावे का एहतराम भी नहीं कर सकते। अमायरा से देखते बोल रही थी जबकि अमल खामोश थी। खुदा से मुलाकात? अमल ने नज़रें उठाकर इसे देखा। जी मुलाकात। हमारा अल्लाह हम पर इतना मेहरबान है कि दिन में हमें 5 बार मुलाकात के लिए बुलाता है, और जानती हो जिसने इस मुलाकात को हासिल कर लिया वही कामयाब शख्स है। वो कैसे? तुमने अजान तो सुनी है, इसमें मौज़न पुकारता है हय्या अलस सलाह, यानी कि आओ नमाज की तरफ, और फिर कहता है हय्या अलल फलाह, यानी कि आओ फलाह की तरफ। वो खुद हमें बुलाता है, वो हमसे कहता है कि आओ मेरे बंदो, मुझसे मुलाकात का वक्त है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। और बेशक अल्लाह ही की ज़ात है जिसके हम सांस लेने के भी मोहताज हैं। अगर वो चाहे तो हो सकता है कि हम अगला सांस तक ना ले सके। बेशक। अमल इसके पास आकर बैठ गई। एक बात कहूँ अमायरा, जब से तुम बाबा से मिली हो तब से बाबा बहुत बदल गए हैं। तुम में कुछ खास है अमायरा, तुम्हारी वजह से बाबा राह रास्त पर आ गए हैं। वो कैसे? अमायरा, बाबा पहले अपने दीन से बहुत दूर थे, मैंने इन्हें कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, लेकिन पिछले 4 सालों से मैंने इनमें बहुत सी तब्दीलियाँ देखी हैं, और वो कोई नमाज नहीं छोड़ते। अमायरा सिर्फ तुम्हारी वजह से। अमल ये मेरी वजह से नहीं है, ये अल्लाह ताला की ज़ात के फ़ैसले हैं। हो सकता है वो इन्हें राह रास्त पर लेकर आना चाहते हो, या हो सकता है कि वो खुद राह रास्त पर आना चाहते हो, क्योंकि खुदा हिदायत इन लोगों को देता है जो इसके तलबगार होते हैं। जो लोग हिदायत चाहते हैं खुदा इन्हें ज़रूर हिदायत देता है। तुम्हें पता है अमायरा, बाबा अभी भी इसलिए जल्दी गए हैं ताकि इनकी नमाज कज़ा ना हो जाए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अमायरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ़र्ज़ नमाज तो मान लेते हैं कि तुम नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो तुम पर फ़र्ज़ है, लेकिन तहज्जुद, तुम्हें इतना तेज़ बुखार था, इसके बावजूद भी तुमने तहज्जुद अदा की। तुम छोड़ भी तो सकती थी, क्योंकि इस हालत में तहज्जुद छोड़ने से अल्लाह तो नाराज़ नहीं होते। ये इसकी पाक ज़ात की मोहब्बत है कि वो मुझसे नाराज़ नहीं होता, और ये मेरी मोहब्बत है कि मैंने इस हालत में भी तहज्जुद नहीं छोड़ी। अगर वो मुझसे राज़ी है तो मैं इससे राज़ी क्यों ना हूँ। अमल को इसकी मोहब्बत ने वाकई ही हैरान कर डाला था। अच्छा, अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अमायरा उठने लगी तो अमल ने खड़ा होकर इसे सहारा दिया। अमायरा वाशरूम में वज़ू करने चली गई तो अमल ने एक नज़र अपने लिबास पर दौड़ाई। इसने नारंगी रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जो कि इसके घुटनों से काफ़ी ऊपर थी। इसके नीचे इसने स्याह चुस्त पजामा पहन रखा था। इसके बाल खुले हुए थे और वो हर वक्त अपने बाल खुले छोड़ दिया करती थी। इसकी आंखें स्याह और बड़ी बड़ी थीं, जो कि बिल्कुल अमायरा की तरह थी। लेकिन अमायरा की आंखें ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि इनमें हर वक्त एक ख़ास चमक रहती थी, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत की। अमायरा वाशरूम से निकली तो इसने दुपट्टा हिजाब की सूरत ओढ़ा और फिर इस कमरे में मौजूद एक चादर बिछाकर नमाज अदा की। वह बहुत आहिस्ता और खुशूक व खजूक से नमाज अदा कर रही थी। नमाज के दौरान वो ऐसे खो जाती थी गोया अपने रब के सामने बैठी से बातें कर रही हो। इसलिए इसने सलाम फेरने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ में सिर्फ सब्र और अल्लाह ताला का साथ मांगा। तस्बीहात पढ़ने के बाद वो उठी और चादर लपेट कर रखी और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। अमल, घर चलें? तुम रात से मेरे लिए यहाँ पर हो। तुम्हारी तो नींद भी पूरी नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ, एक साथ शाम को चलेंगे। वैसे अमल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। कोई बात नहीं अमायरा, दोस्ती में इतना तो बनता है। वैसे अमायरा, तुम्हें अल्लाह पर कामिल भरोसा है? बेशक, वही कामिल भरोसे के लायक है। लेकिन अमायरा, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, इसके बावजूद भी। अमायरा ने गहरा सांस लिया। अमल, अल्लाह ताला हर अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मुसलहत होती है। हम मुसलमानों को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि यही कहना चाहिए कि इसमें भी ज़रूर हमारी ही बेहतरी होगी, क्योंकि वही ज़ात हमारी बेहतर से वाकिफ़ है। लेकिन इसमें क्या बेहतरी हो सकती है? तुम्हें सिवाय दुख के क्या मिला है? अपने अल्लाह ताला का साथ, जिसके सामने वो तुम तमाम दुख सुख कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम रात को मेरे कमरे में क्यों आई थी? मैं तो सोई ही नहीं थी। जब मैंने तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो मुझे पता चल गया तुम ज़रूर तहज्जुद के लिए उठी हो। इसलिए मैंने सोचा तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछने आ जाऊं। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो तुम बेड पर बैठी थी और तुम्हारा जिस्म कांप रहा था। हमारा इसके जवाब पर मुस्कुरा दी। तुम अभी भी खुदा की हिकमत को नहीं समझी? अमल ने इसे ना समझी से देखा। अमल, सोचो कि अगर मैं तहज्जुद के लिए ना उठती तो हो सकता है मैं वहीं पड़े पड़े बेहोश हो जाती और तुम्हें इल्म भी ना होता। लेकिन खुदा ने मुझे तहज्जुद अदा करने की तौफीक दी, जिसकी वजह से मैंने उठकर लाइट ऑन की और तुम वहाँ आ गई। सोचो, अगर लाइट ऑन ना होती तो तुम यही समझती कि मैं आराम कर रही हूँ और तुम वहाँ कभी ना आती। अमल बहुत हैरान हुई थी। वाकई मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो फिर देख लो, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो वो बगैर किसी हिकमत के हो? नहीं, खुदा बहुत मेहरबान है अमल। मुझे बहुत खुशी है कि इस बात की कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे साथ ये ना होता तो शायद मैं कभी अल्लाह ताला के इतने करीब ना हो पाती। मुझे बहुत अजीज़ हैं अपने वो दुख जो मुझे अल्लाह ताला के करीब ले आए। अमायरा, अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत? अमल बहुत हैरान हुई थी, जबकि अमायरा की आंखें नम हो गई थी। पता है अमल, मैं पहले दुपट्टा सिर्फ गले में डालती थी। मैं अक्सर नमाज कज़ा कर दिया करती थी। तहज्जुद तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं थी। मुझ मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी था, लेकिन मैं इससे राज़ी नहीं थी। हमायरा की आवाज़ भर आई। लेकिन शुक्र है इस ज़ात का जिसने मुझे इस वक्त थामा जब मेरे पास कोई भी नहीं था। अब वो ज़ात तुम्हारे साथ है, और हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अमल ने इसके हाथ पर हाथ रखते इसे तसल्ली दी थी। अच्छा, अब तुम आराम करो। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? नहीं दिल कर रहा मेरा जाने को, और फिर मैं तुम्हारे साथ बैठी रहूँगी। हमारे ने सर को खम दिया। मिशियापी, आपको धमाकेदार खबर देनी है। हमारा और जूनी अरमिश के कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ, सैफी भाई का रिश्ता तय हो गया क्या? अरमिश की आंखों में तजस्सुस उभरा था। इन दोनों ने नज़रों का तबादला किया और फिर सामने बैठी अरमिश को देखा। आपी, आपको बहुत ढेर ढेर सारी मुबारकबाद। हमारे ने आगे बढ़कर अरमिश को गले लगाया। अब बताओगी कि क्या तारीख तय की है हमारे नौजवान बुजुर्गों ने? जूनी आगे बढ़ी थी, इसके ऊपर शायद खुशी का ज़्यादा ही भूत सवार था। आपी आपी, अगले अगले हफ्ते। खुशी के मारे वो बोल नहीं पा रही थी और इधर अरमिश की आंखें भी खुशी के मारे फैल गई थी। क्या, अगले हफ्ते? जी आपी, अब देख लें, हमने तो अगले महीने की तारीख तय होने की दुआ की थी, यहाँ तो अगले ही हफ्ते की तय हो गई। लगता है किसी की दुआओं में कुछ ज़्यादा ही असर है। हमारा का इशारा जूनी की तरफ था। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या थी? आखिर शादी की तैयारियों में भी तो वक्त लगता है।
अरमिश परेशान हुई थी। जल्दी थी आपकी, आखिर इससे अगले हफ्ते आपकी रुखसती जो होनी है। अरमिश जुनी ने अरमिश के सर पर बम फोड़ा था। क्या? मेरी शादी? वो भी इतनी जल्दी? वो मुंह खोले बैठी थी। हाँ जल्दी तो है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है, आखिर उम्र हो गई है आपकी, और फिर आपके बाद तो अमायरा के बारे में भी तो सोचना है, अंकल आंटी ने। हाँ लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब बस आप सैफी भाई की शादी की तैयारियां करें। आपकी शादी की तैयारियां मैं और अमायरा करेंगे। तुम दोनों को खुशी चढ़ रही है और इधर से मैं क्या? आप यही कहना चाहती हैं ना कि मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं? जूनी ने इसकी बात काटते कहा था। अस्तगफुरुल्लाह जूनी, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अम्मी बाबा से मिल कर आती हूँ। हरमिश पैर पटकती वहां से चली गई थी। सीधे से कहो ना कि अपने दिल में लड्डू फूट रहे हैं, आखिर बाबर भाई जो आएंगे शादी पर। हरमिश के बाहर जाते ही अमायरा ने जूनी से कहा तो वो शर्माने वाले अंदाज में पलके झपका गई। तोबा तोबा लड़की, जरा तोबा तोबा, जरा लड़की को शर्माता तो देखो। अमायरा तुम भी ना। वैसे सच में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि अगले हफ्ते तक वो मेरे सामने होगा, मेरी आंखों के सामने। हाय अल्लाह अमारा, मैं तुम्हें क्या बताऊं इस दिल का हाल। इसने अमायरा के दुपट्टे का पल्लू उठाया और इसको मोड़ने लगी, लड़कियों के शर्माने के अंदाज में। मेरे दुपट्टे को छोड़ो और और इस दिल का हाल भी इसी को सुनाना जो इसमें रहता है। अमायरा ने अपना पल्लू अपनी तरफ कर लिया। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इन सब तैयारियों में तुम मेरे साथ दोगी? हम साथ शॉपिंग करेंगे, एक दूसरे के पसंद के ड्रेसेस पहनेंगे, ठीक है? हमारे ने तस्दीक चाही। जूनी ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते गहरा सांस लिया। भाई मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं अपने बाबर को देखूंगी, बाकी मुझसे कुछ नहीं होगा। जूनी की बच्ची बस कर दो, तुम्हारे तो सर पर बाबर नामी भूत सवार है। सुना था कि लोग मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, आज देख भी लिया। हमारे ने इसके सर पर चत लगाई। हाय सदके जाऊं अपने बाबर पर। इसने फिर से हमारे के दुपट्टे के पल्लू को हाथ में लेकर मरोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही शौक है दुपट्टा मोड़ने का तो अपने साथ एक अदर दुपट्टा जरूर रखा करो, शर्माने में मदद मिलेगी, वरना तो तुमने मेरे दुपट्टे को मोड़ मोड़ कर इसका सत्यानाश कर देना है। उफ अल्लाह, एक दुपट्टा नहीं दे सकती मुझे? दे सकती हूँ अगर पूरा ले जाओ, वरना मेरे गले में रहते हुए भी तुम्हें इसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। ख्वाम में सारी इस्त्री खराब कर देती हो। इसने अपने दुपट्टे का पल्लू उठा कर देखा, कितना मुश्किल से मैंने इसे इस्त्री किया था। अच्छा अच्छा अब नहीं करूँगी, सॉरी। शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका हम पर। अच्छा अब ये बताओ शॉपिंग करने कब जाएं? जूनी ने बात बदलते कहा था। कल चलते हैं, ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन हमारा ख्याल से सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। मैं कौन सा साथ में पूरी बारात लेकर जा रही हूँ? हमारे इसकी बेतुकी बात पर हैरान हुई थी। मेरा मतलब ये था कि अयान का बच्चा हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे ने अफसोस से सर हिलाया। मुझे तो लगता है पिछले जन्म में तुम दोनों के दरमियान सास बहू का रिश्ता था। हमारे ने कहते जोर से कहका लगाया था। मुझे भी यही लगता है, पूरी की पूरी सास है मेरी। थोड़ी सी देर के बाद वो दोनों बाहर आई तो लॉन्च में सब इकट्ठे बैठे थे। सैफी भाई आपको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से अब तो आप दूल्हा बनने वाले हैं। जूनी सामने सोफे पर बैठते सुफियान से मुखातिब हुई थी। खैर मुबारक। सुफियान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। अरे बच्चों, तुम लोग ऐसा करो कि जाकर लूडो खेलो और मेरी बेटी का मूड ठीक करो। इसाक साहिब ने रूहान सी शक्ल बनाए बैठी अरमिश की तरफ इशारा करते सबको मुखातिब किया था। चलें आप ही, हम आपको अभी से ठीक करते हैं। अमायरा अरमिश की तरफ गई और इसे बाजू से पकड़ा। अरे बाबा उठ रही हूँ। अरमिश उठी और वो चारों अमायरा के कमरे में चले गए। मैं अमायरा के साथ हूँ और जुनैरा और अरमिश साथ होंगी। सुफियान ने हुक्म सादिर किया। ठीक है, फिर तैयार हो जाएं हारने के लिए। जूनी इसके सामने बैठते बोली थी। तैयार तो मैं तैयार तो मैं और अमायरा हमेशा से होते हैं, लेकिन हराने के लिए क्यों अमायरा? जी भाई बिल्कुल, और इस बार हम नहीं हारेंगे। वो चारों बैठ गए और उन्होंने गेम स्टार्ट कर दी। रुको रुको, सुफियान ने रोका। क्या हो गया है भाई? शर्त लगाते हैं, ऐसे तो खेलने में मज़ा नहीं आएगा। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जूनी, आखिर इन्हें हारने के बाद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरमिश ने जूनी से कहा तो जूनी ने सुफियान से मुखातिब हुई। ठीक है फिर बताएं क्या शर्त होनी चाहिए? तुम बताओ अमायरा, सुफियान ने अमायरा से पूछा। मेरा ख्याल है कि जो टीम हारेगी वो दूसरी टीम के दोनों लोगों को शादी के लिए एक एक ड्रेस लेकर देगी, ठीक है? ये तो बड़ी महंगी शर्त है, मैंने तो आइसक्रीम की शर्त लगानी चाहिए थी। सुफियान ने मुंह बसोरा। सैफी भाई हारने वाली टीम लेकर देगी, जबकि आप तो हमें हराने वाले हैं ना? जूनी ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ बिल्कुल, तुम लोग ही हारोगे, देख लेना। जी जी देख लेंगे। गेम शुरू हो गई। अभी तक दोनों टीमें बराबर जा रही थी कि तानिया और इसाक भी वहां पहुंच गए। तानिया के हाथ में ट्रे थी जिसमें जूस के काफ़ी सारे गिलासेस थे। इन्होंने सबको जूस का गिलास दिया। शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बस शादी के कामों में मेरी मदद करवा देना, इन्होंने सुफियान से कहा था।
अम्मी मैं क्या मदद करवाऊँ, मैं तो खुद दूल्हा हूँ। दूल्हे हो तो क्या हुआ, इस घर के बड़े बेटे हो तुम हो, और ऐसे मौक़ों पर बड़े बेटे ही सारा काम संभालते हैं। अम्मी आप भी कमाल करती हैं, अब क्या मैं दूल्हा बनकर काम करता अच्छा लगूंगा? अच्छा लगने ना लगने से क्या होता है, मुझे तो सिर्फ काम करवाना है। तानिया समेत सब वहाँ मौजूद हर किसी ने सुफियान की शक्ल देखकर अपनी हंसी दबाई थी। अम्मी बस कर दें, बेचारे को रुलाएंगी क्या? अमायरा के कहने पर सब हंस दिए थे। पूरे कमरे में इनके हंसने की आवाज़ थी, एक बहुत खूबसूरत आवाज़ जो शायद हर घर में नहीं गूंजा करती। जूनी ने एक रश्क भरी नज़र से इनको सबको देखा। कितना प्यार था इन सब में। इसी को तो घर कहते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार हो इसी घर की दरवाजे पर खुशियाँ दस्तक देती हैं। वरना तो प्यार और खुशियों के बगैर घर घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान हुआ करता है। बस मेरा एक नंबर आ जाए तो हम जीत जाएंगे हमारा, सुफियान ने पुरजोश होकर कहा था। ओ हेलो, भूले नहीं कि मेरा भी एक नंबर आना है, और देख लेना मेरा पहले आएगा, अरमिश ने इतराते हुए कहा था। अरमिश और सुफियान की आखिरी बारी थी। अब जिसका पहले एक नंबर आएगा वही टीम जीत जाएगी। सुफियान ने अपनी बारी खेली तो एक नंबर नहीं आया। ओहो, सबने इज्तमाही अफसोस किया था। अरे बरखुरदार क्या कर रहे हो, सिर्फ एक नंबर भी नहीं मार सकते? इसाक साहिब जो कि सोफे पर बैठे थे, इन्होंने सुफियान की बेइज्जती करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। क्या बाबा, अब क्या मैं खुद नंबर थोड़ी बना रहा हूँ, जैसे आ रहे हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सुफियान ने मुंह बसोरा था। अब देखते हैं कि अरमिश आपी का एक नंबर आता है या नहीं। जुनैरा पास बैठी बोली थी। नहीं आएगा, देख लेना। हाँ, सुफियान ने इतराया था। इधर से अरमिश ने अपनी बारी खेली और इधर से इसाक साहिब बोले। अरे बरखुरदार, इतना इतराना अच्छी बात नहीं है। और लो भाई, ये देखो मिल गई ना गरूर की सज़ा, इसका एक नंबर भी आ गया। अरमिश का एक नंबर आ चुका था। जोनी और अरमिश ने मिलकर खुशी से चीखें मारी थी। देख लिया ना, आ गए ना, आप हार गए हैं भाई, और अब हमें ड्रेस चाहिए, अरमिश ने पुरजोश होकर कहा, जबकि अमायरा और सुफियान को हारने पर झटका लगा था। अमायरा, मैंने कहा था कोई सस्ती शर्त लगाओ, तुमने इतनी महंगी शर्त लगा ली। अब हमारे सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आपने हमें ड्रेस लेकर देने हैं। अरमिश पर जीत का कुछ ज़्यादा ही असर हुआ था। अच्छा बाबा ठीक है, ले दूंगा, लेकिन कल? जी नहीं, हमें आज ही चाहिए, हो सकता है कल आप मुकर जाएं। तौबा करो, सबको अपनी तरह समझ रखा है। इसाक साहिब मुकरने वालों में से नहीं है। क्या इतराना था इसका? नहीं, हमें नहीं, बस हमें आज ही लेकर दे। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन अरमिश आज तो अच्छा नहीं लगता। आज ही लड़की की शादी की तारीख तय हुई है और वो खुशी में झूमती ड्रेसेस लेने मॉल पहुंच जाए। इसने अपनी हंसी दबाई थी। हाँ तो तय हुई है तो क्या हुआ, शादी ही तय हुई है, मुझे कुछ जेल नहीं हो गई कि मैं मुंह छुपा कर बैठ जाऊँ। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो फिर चलते हैं। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ और तुम तीनों 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर ना हुई तो मैं अकेला चला जाऊँगा। अकेले जाकर बीवी के लिए शॉपिंग करनी है क्या? जूनी के मुंह से फिसला था। इससे पहले कि वह शर्मिंदा होती सब हंस पड़े थे। तो वह तुम लड़कियों से कोई मौका हाथ से छोड़ती नहीं तंग करने का। कहाँ जा रहे हैं आप सब? अयान कमरे में दाखिल हुआ था। फुर्सत मिल गई तुम्हें क्रिकेट खेलने और आवारागर्दी करने से? तानिया इस सोफे पर बैठी थी जो दरवाजे के दाएं जानिब था, और दरवाजे से दाखिल होने वाले शख्स इन्हें नहीं देख सकता था। और अयान की बदकिस्मती थी कि वो इन्हें नहीं देख पाया था। अम्मी वो, इससे पहले कि वो कुछ कहता, तानिया की चप्पल उड़ती हुई आई और अयान फौरी तौर पर पीछे हुआ तो दरवाजे से जाकर टकराई। कुछ खौफे खुदा कर लो तानिया, कम अज़ कम इसे अंदर तो आने नहीं देती। और क्या हो गया है अगर वो खेलने चला गया तो? आखिर यही उम्र है खेलने कूदने की, इसाक साहिब ने कहा। तो तानिया ने इन्हें देखा। कम अज़ कम आप तो चुप कर कर ही बैठे। बड़े बेटे को तो आपके लाड प्यार ने बिगाड़ ही दिया है, अब छोटे को तो ना बिगाड़े। वो उठी और अयान की जानिब बढ़ी। आप ही बचा लें। अयान बेड पर चढ़ा और अमायरा के पीछे जा बैठा। अयान, मैंने कहा था उतरो मेरे पास से। तानिया भड़क उठी। उतरो और आओ मेरे पास। तानिया भड़क चुकी थी। सारा दिन लोफरों की तरह फिरते हो, आज तो मेरे हाथों से नहीं बचोगे। अम्मी मैं आइंदा नहीं खेलने जाऊंगा, मैंने कहा उतरो। सैफी भाई आप ही कहे ना अम्मी को, इसने सिफारिश करवाना चाहिए थी। जी अम्मी, एक नहीं बल्कि दो चपेड़े लगाएं इसे, बल्कि इसका जो हाल, इस लिहाज से तो इसकी अच्छी खासी धुलाई होनी चाहिए। सैफी भाई, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली? अयान की शक्ल रूहान सी हुई थी। जी हाँ, हमेशा तुम्हारी ही वजह से अम्मी मुझे सुनाती हैं। वैसे अम्मी मैं कहाँ बिगड़ा हुआ हूँ, आपकी ये चौथी औलाद बिगड़ी हुई है, इसे ही संभालें। छोड़ दें अम्मी, बच्चा है, सुधर जाएगा। उमारे ने अयान की सिफारिश की, जबकि जोनी जो मज़े से बैठी अयान की बेइज्जती इंजॉय कर रही थी, इसका मूड अमायरा की सिफारिश पर गारित हुआ था। अम्मी अमायरा आप भी कह रही हैं तो छोड़ देना। अयान का लहजा मिन्नत भरा था। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर कहीं भी खेलने गए तो तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। जी अम्मी, वो डरता डरता आगे बेड से उतरने लगा। अम्मी पक्का वाला नहीं मारेंगी ना? नहीं मारूंगी, और हाँ, तुम भी इसके साथ चले जाओ, शॉपिंग करने जा रहे हैं ये सब।
तानिया को गुस्सा अब काफ़ी हद तक कम हो चुका था। क्या शॉपिंग? इसके चेहरे पर तो जैसे रौनक आ गई। वो चंद लम्हे जो पहले खौफ से इसके चेहरे पर थे, वो अचानक से गायब हुए। वो पुरजोश होकर बेड से नीचे उतरा और सुफियान, जो कि अभी अभी बाहर गया था, इसके पीछे लपका। वो अभी दरवाजे की जानिब बढ़ने के लिए तानिया के सामने से गुजरने ही वाला था कि तानिया ने इसे बाजू से पकड़कर अपने बिल्कुल सामने किया। हाँ, अब मुझे बता, मुझसे पूछे बगैर क्यों गए थे? हाँ अम्मी, आपने कहा था कि आप नहीं मारेंगी। तुम अगर बहनों के पीछे यूँ छुप कर बैठोगे तो मुझे कहना तो पड़ेगा ना। इन्होंने इसके सर पर एक साथ दो तीन जमा कर लगाई। अम्मी, आप कह रहा हूँ कि आइंदा नहीं जाऊँगा। तानिया ने इसे झंझोड़ कर इसके सर पर एक और जड़ दी। आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। अभी जो तुमने मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर गए थे और ऊपर से आवारागर्दियाँ करके आ रहे हो, तो इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। इन्होंने इसके कान को मरोड़ा। अम्मी, इस कान बेचारे का क्या कसूर है? इसे तो छोड़ दें। इसी का तो कसूर है जो मेरी बात नहीं सुनता। अयान बेचारा रोने पर आ गया जबकि जूनी दूर खड़ी अयान की धुलाई से लुत्फानंदोज हो रही थी। अयान एक नंबर का ढीठ लड़का था। वो जितनी भी मार क्यों ना खा ले, शर्म इसे छू कर भी नहीं गुजरती थी। और आज इसे सिर्फ इस बात पर रोना आ रहा था कि इसकी अम्मी ने जूनी के सामने से मारा। वो जिससे लड़ते हुए वो अपनी तारीफ में लंबी लंबी छोड़ा करता था, आज इसी के सामने अपनी माँ से धुल रहा था। अमेजिंग। अच्छा अम्मी, अब बस करें, इसे जाने दें हमारे साथ। अमायरा ने आगे बढ़कर इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब किया। अब क्या फ़ायदा, अब तो मैंने मार खा ली। अयान की आंखों से आंसू बरसने को ही थे, जबकि वहां मौजूद लड़कियों और इसाक साहिब ने जोरदार कहका लगाया। अयान मुंह बनाता बाहर की जानिब चल दिया था। थोड़ी सी देर के बाद वो सब गाड़ी में बैठने लगे। सुफियान ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर सड़क की जानिब बढ़ा दी। अयान फ्रंट सीट पर बैठा था, जबकि वो तीनों लड़कियां पीछे बैठी थी। वैसे ना आंटी ने कसम से मेरा दिल खुश कर दिया इस मोटे की धुलाई करके, दरमियान में बैठी जूनी ने कहा। तो सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि अयान ने तिरछा होकर पीछे बैठी जूनी को घूरा। तुम्हें बड़ी खुशी चढ़ रही है जूनी की बच्ची? हाँ ना, क्यों ना चढ़े मुझे खुशी। आखिर मोटे अयान मोटे को मार पड़ी है, क्या चटखारेदार मार थी। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा जूनी मूनी। इसने अपना रुख फेर कर इसकी तरफ कर लिया था। मोटे, अच्छा ये तो बता, मज़ा आया या नहीं? इसने इसे फिर छेड़ा, जबकि अयान ने गुस्सा जब्त करते गहरा सांस लिया। वैसे अमायरा हम तो कभी नहीं हारे, फिर आज कैसे हो गया ये? सुफियान गाड़ी चलाते बोला था। पता नहीं भाई, लगता है जूनी की दुआ लगी है। वैसे भी आजकल इसकी दुआएं पूरी हो रही हैं। क्या हारे हैं आप लोग? अयान, जो इस सब से बेखबर था, इसे बातें सुनकर हैरत हुई थी। लूडो खेलते हुए इन्होंने शर्त लगाई थी कि जो हारेगा वो जीतने वाली टीम को शॉपिंग करवाएगा, और फिर ये खुद ही हार गए। अरमिश ने इसे तफसील से बताया। खुदा का खौफ करो अरमिश, एक ड्रेस की बात हुई थी और तुम पूरा शॉपिंग कह रही हो। सुफियान इसकी बात पर बिगड़ा था। वो तो तब जब हम हारते या सैफी भाई हारते। एक्सक्यूज़ मी, तो फिर मैं को तो फिर को, मैं कौन हूँ? आप तो दूल्हा भाई हैं। अरमिश ने अपनी हंसी दबाई, जबकि सुफियान ने अफसोस में सर हिलाया। मुझे भी लेकर दे ना। अयान की बात पर सुफियान ने से घूरा। तुम्हें किस खुशी में? मैं तुमसे थोड़ी ना हारा हूँ, मैं सिर्फ इन लड़कियों को लेकर दूंगा। लड़कियों को मतलब अमायरा को भी? अरमिश ने हैरान होकर पूछा। क्यों, मैं इसे नहीं लेकर दे सकता? दे सकते हैं, लेकिन वो तो आपकी टीम में थी। तो क्या हुआ, मेरी बहन है वो। खैर जो भी हो, इसाक के साथ साथ जबकि जान थी अमायरा। वो सब मॉल में शॉपिंग करने में मसरूफ थे। अयान एक ड्रेस को अपने ऊपर रख कर अपने सामने आईने में देख रहा था। तुम जो भी ले लो मोटे, तुम पर सूट नहीं करेगा। जूनी इसके पास आकर खड़ी हुई थी। तुम मेरी बर्दाश्त का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो जूनी मोनी। इस वक्त कार में भी चुप कर गया, सिर्फ ये सोच कर के तुम गेम जीती हो और मैं ख्वाम मैं तुम्हारी खुशी का बेड़ा गर्क ना करूँ, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। वो इसके मोटे बुलाने पर चिढ़ गया था। अच्छा तो फिर क्या कर लेते मोटे? जूनी कहते हुए हंस पड़ी थी। और कुछ करूं या ना करूं, अलबत्ता तुम्हारी गाड़ी के टायर ज़रूर पंचर कर सकता हूं, जिसमें बैठकर तुम मायरा आपी के साथ कॉलेज जाती हो। इसने दांत निकाले थे। मैं कह रही हूँ अयान, अगर तुमने मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया ना, तो मैं क्या? तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो भड़क उठी थी। अच्छा तो फिर तोड़कर दिखाओ। लो। अयान ने अपना चेहरा आगे किया। तुम तो हो ही डीठ, मुंह तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। किसी दिन मैं तुम्हारे दांत तोड़ूंगी। तुम मेरे तोड़ो या ना तोड़ो, मुझ पर हंसने की सज़ा में एक दिन ज़रूर अपने दांत तोड़वाओगी। वह तंजिया मुस्कुराया था। तुम मोटे, मेरे दांत तोड़ोगे? तुम 13 साल के बेवकूफ़ लड़के। ये मोटे तक तो ठीक था, बेवकूफ़ किसको बोला? इसने कमर पर हाथ रखते से घूरते हुए देखा था। बेवकूफ़ को बेवकूफ़ नहीं तो क्या गधा बोलूं? हाँ। वो भी कमर पर हाथ रख के मज़ीद आगे हुई थी। बेवकूफ़ ही ठीक है, लेकिन अगर गधा बोलना है तो मैं जूनी मुनी के बजाय जूनी गधी बुलाऊंगा। वो कहते ही 2 कदम पीछे हुआ, जबकि जूनी की आंखें फैल गई थी। तुम मुझे गधी बुलाओगे? मुझसे 4-5 साल बड़ी बहन को? इसने उंगली अपने सीने पर रखते कहा था।
2 मिनट। अयान फिर से आगे हुआ। माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि अचानक से आपके अंदर बहन का भूत कहाँ से आ गया? भूत से क्या मुराद? क्या मैं बहन नहीं हूँ तुम्हारी? अस्तगफिरुल्लाह। अयान ने कानों को हाथ लगाया। बिल्कुल सच कहते हैं लोग कि इन औरतों को कोई एतबार नहीं, कब तुमसे दुश्मनी कर ले, कब बहन बन जाए, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो अभी भी कानों को हाथ लगा रहा था। अच्छा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, बल्कि तुम ही मेरे भाई बनने के लायक नहीं हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे औरत क्यों कहा? तो क्या मर्द कहता? वह हैरान हुआ था। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तुम तो मोटे होने के साथ साथ बदतमीज़ भी हो। मेरा कहने का यह मतलब था, मैं अभी लड़की हूँ, औरत नहीं। औरतें तो 30-40 साल की होती हैं। तो तुम कौन सा इनसे कम लगती हो? अयान बुड़बुड़ाया था। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। परमिश इनकी तरफ आई थी। मिशी आपी, यही मेरा दिमाग ख़राब करने आ गया है। मिशी आपी, यही मेरा दिमाग खराब करने आ गई है। आप इसे कहें कि सुधर जाए, वरना। अयान, बस कर दो, बड़ी है तुमसे। जूनी ने मुस्कुराहट दबाई, जबकि अयान ने इसे घूरा था। बड़ी है तो फिर बड़ी बनकर रहे। चलो जूनी, इससे बात करना फजूल है। आओ अमायरा के पास चलकर देखते हैं वो क्या ले रही है। हरमिश जूनी का हाथ थाम कर आगे बढ़ गई थी। अमायरा और सुफियान एक साथ थे। सुफियान अमायरा की शॉपिंग में मदद कर रहा था। भाई ये कैसा है? इसने एक नीले रंग का सूट अपने ऊपर रखा था। तुम जो भी ले लो अमायरा, तुम पर खूबसूरत लगेगा। नहीं भाई, फिर भी कुछ तो बताएं। अच्छा ये देखो, इसने एक लाल रंग की फ्रॉक की तरफ इशारा किया। क्या हो गया है भाई? शादी आपकी हो रही है, मेरी नहीं। कोई और कलर बताएं। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे बड़े भाई की शादी मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे बड़े भाई और बहन की शादी है। कोई मिलाद तो नहीं है जो तुम लाइट कलर लो? लेकिन फिर भी भाई अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि इसे ले लो और मेरी बारात वाले दिन पहन लेना। अब भाई की बारात पर तो पहन सकती हो ना? इसने वो फ्रॉक उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया था। अच्छा चले ठीक है, लेकिन इसका दिल मुतमईन नहीं था। अच्छा ये नीले रंग वाला सूट ले लो, इसमें बहुत अच्छी लगोगी, सुफियान ने जाते जाते मुड़कर कहा। लेकिन भाई ये काफ़ी है, आपने तो एक लेकर देना है। वो शर्ट थी अमायरा, और ये एक भाई की तरफ से अपनी बहन के लिए तोहफा है। वो मुस्कुराया था। अच्छा वैसे ये मेरे अच्छा वैसे ये मेरी तरफ से तोहफा है, लेकिन बाकी की शॉपिंग मैं बाबा के हिस्से में डालूंगा। बाकी की शॉपिंग? हाँ, जो लेकर देना है आज ले लो, वरना अम्मी कह रही थी कि दोबारा मॉल के चक्कर नहीं लगाने देंगी, क्योंकि शादी की और भी तैयारियां करनी है, जबकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। इसीलिए सारी कसर आज ही निकाल लो। मैं इनसे सबसे पहले कह कर आता हूँ कि तुम अपने लिए मज़ीद कुछ भी देख लो। सुफियान वहाँ से चला गया था। वो दोनों ड्रेस उठाकर आईने के सामने आई और बारी बारी दोनों को अपने ऊपर रख कर देखने लगी। वो दोनों ही बहुत खूबसूरत थे, शायद इनको पहनने वाली खूबसूरत थी। वो अभी ने उठाए खड़ी थी कि इसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। इसने गौर नहीं किया, लेकिन चंद ही लम्हों में इसे आईने में अपने अक्स के साथ किसी और का अक्स भी दिखाई दिया। वो चौंक कर पलटी। आप यहाँ? हैरत से इसके मुंह से यही अल्फाज अदा हुए थे। हमेशा मुझे देखकर तुम्हारी ज़बान पर सिर्फ यही अल्फाज क्यों आते हैं? वो नहीं, वो अचानक आ गए तो मैं डर गई। लेकिन मेरी शक्ल इतनी खौफनाक तो नहीं है कि तुम मुझे देखकर डर जाओ। हमायरा मुस्कुराई और इसकी मुस्कुराहट के बुरहान ने दिल में सदके उतारे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शॉपिंग करने आई हूँ। इसने इसके पास ड्रेसेस देखकर कहा। जी, भाई की शादी है अगले हफ्ते, और मिशी आपी की भी। इसने पुरजोश होकर बताया। रियली? फिर तो तुम्हें बहुत मुबारक हो, क्योंकि इसके बाद नंबर तुम्हारा ही लगेगा। बुरहान ने मुस्कुराते कहा, जबकि अमायरा के गाल फिर से लाल हुए थे। वैसे ये लाल वाला तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसने इसके हाथ से वो ले लिया था। सैफी भाई भी यही कह रहे थे, और इन्होंने कहा है कि ये वाला मैं इनकी बारात वाले दिन पहनूं। बहुत अच्छी राय दी है तुम्हारे भाई ने। मैं मुंतज़िर रहूँगा तुम्हारे इस लाल रंग मैं मुंतज़िर रहूँगा तुम्हें इस लाल रंग में देखने के लिए। इसने इसे वो वापस थमा दिया। बुरहान जाने के लिए मुड़ा था कि अमायरा की आवाज़ पर वो रुका। आप आएंगे ना? वो मुस्कुराया। तुम ये लाल वाला पहनोगी तो ही। प्रॉमिस? अमायरा ने इसके सवाल पर बुरहान की मुस्कुराहट मज़ीद प्रॉमिस? हमारे के इस सवाल पर बुरहान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। अगर मौत भी आ गई ना, तो खुदा से एक दिन की मोहलत मांग लूँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। वो मुस्कुराते हुए पलट गया, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि मौत का लफ्ज़ लेकर वह अमायरा की सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही सही, मगर मुस्कुराहट छीन गया था। अमायरा की मुस्कुराहट चंद लम्हे के लिए सिमट गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था बुरहान का इस तरह से मौत का जिक्र इसे अंदर तक तकलीफ़ क्यों दे गया था। सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही। लेकिन फिर इसने आने के बाद लेकिन फिर इस आने की उम्मीद ने अमायरा को एक नई मुस्कुराहट से नवाजा था। वो आएगा, इसका दिल मुंतज़िर रहेगा, और वो इसकी मुंतज़िर रहेगी। वो सब मॉल से बाहर निकले और गाड़ी की जानिब बढ़ गए। अमायरा सबसे आखिर में थी और अयान इसके साथ था। वैसे आपकी हिम्मत है जो इतनी जूनी मोनी को कॉलेज में सारा दिन झेल लेती हैं। मेरा तो इसे देख कर ही खून खौलता है। शर्म करो अयान, बड़ी है वो तुमसे। अमायरा ने इसे बेशर्म को शर्म दिलानी चाही थी।
बड़ी ना हो गई वो, बल्कि कोई मलका हो गई जो मैं इसकी इज्जत करूं। हूँ वो इस लायक नहीं है कि इसकी इज्जत करूं। जूनी जूनी जो इनसे आगे अरमिश के साथ बातें करते चल रही थी, अचानक ही रुख पलट गई। ये तुम मेरी बात कर रहे हो ना? ले आपी, ये पहले से ही जानती है ये इज्जत के लायक नहीं है, इसीलिए इसे पता चल गया इसका जिक्र हो रहा है। वो तंजिया मुस्कुराया था। तुम मोटे पिटोगे कभी मुझसे? हाँ, बिल्ली के ख्वाब छिछड़ों में, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। हूँ, इसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। हमारा ये तुम्हारा भाई नहीं बल्कि आफत है, आफत। वो चिल्लाई और फिर वापस अरमिश की तरफ पलट गई। आफत, वाओ, बहुत अच्छा नाम है ना मायरा आपी। तुम नहीं सुधरोगे अयान, इसने अफसोस से सर हिलाया था। मैं सुधरना भी नहीं चाहता। वो सब सड़क पार करके सामने गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे, जबकि अमायरा और अयान जैसे ही सड़क पार करने लगे, सामने से गाड़ी आई तो पीछे होकर ठहर गए। गाड़ी का रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। एक आ रही थी तो दूसरी जा रही थी। इस दौरान इन्हें सड़क पार करने का मौका नहीं मिला। इसने अयान का हाथ थाम रखा था, जबकि अयान के दूसरे हाथ में सामान था। अमायरा का दूसरा हाथ खाली था, क्योंकि इसका सामान सुफियान लेकर जा चुका था। वो दोनों वहीं खड़े रहे जब अमायरा को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो पलटी तो इसके सामने एक लड़की ठहरी हुई थी जिसने हिजाब किया था। इसकी रंगत गोरी थी और जिल्द बहुत मुलायम थी। इसकी आंखें बहुत गहरी थी। सफ़ेद पैरों को छूती फ्रॉक के ऊपर इसने लाल रंग का हिजाब किया था। अमायरा ने जब इसे देखा तो चंद लम्हे के लिए वो इसे देखती रह गई। वो अमायरा से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन कुछ था इसके चेहरे पर जो इसे बहुत खूबसूरत बना रहा था। अयान मुंह खोले से देख रहा था। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी। जी। अमायरा जैसे ही होश में आई, इसने अयान को कोहनी मारी और इस लड़की की तरफ मुखातिब हुई। इस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अमायरा हैरान हुई। इसने भवें सकेड़ कर इसे देखा और फिर इससे मुखातिब किया। क्या आप कुछ क्या आपको कुछ कहना है? वो लड़की मुस्कुराई, जबकि अमायरा की हैरत में मजीद इजाफा हुआ था। खुदा तुमसे राज़ी है, तुम भी इससे राज़ी हो जाओ, इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। मगर मैं तो अल्लाह से राज़ी हूँ। वो राज़ी है, मगर तुम भटक गई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसे सुफियान की आवाज़ सुनाई दी। वो सड़क के इस पार खड़ा इसे बुला रहा था। इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा तो वहाँ सब इसके इंतज़ार में गाड़ी के साथ खड़े थे, जबकि सड़क अब खाली हो चुकी थी। गाड़ियों का रश ख़त्म हो चुका था। इसने और अयान ने सुफियान की आवाज़ पर साथ गर्दन मोड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो फिर से सीधे हुए, इनके सामने कोई नहीं था। ये कहाँ गई? अयान ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन वो सफ़ेद और लाल लिबास वाली लड़की अब वहाँ मौजूद नहीं थी। आप ही वो लड़की? अयान ने अमायरा की तरफ देखा तो इसकी नज़रें इसी लड़की को तलाश कर रही थी। फिर से सुफियान की आवाज़ इन्हें सुनाई दी। अब की बार वो गुस्से में लग रहा था। चलें आप ही, सैफ़ी भाई गुस्सा हो रहे हैं। अयान ने अमायरा का हाथ थामा और वो दोनों सड़क पार करने लगे, जबकि अमायरा का चेहरा अब बुझ चुका था। इसके चेहरे पर सिर्फ परेशानी थी। आखिर कौन थी जो इस दिन वाले बुजुर्ग की तरह बात कर रही थी? वो गाड़ी के पास गए तो वो सब इन्हें गुस्से से घूर रहे थे। क्या हो गया? तो तुम दोनों को सुबह से बुला रहे थे सैफ़ी भाई तुम्हें। रुक क्यों गए थे वहाँ पर? अरमिश इसके पास आते ही शुरू हो गई थी। जी आप ही वो, इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो गाड़ी में बैठो तुम सब। सुफियान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अयान भी इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया था, जबकि वो तीनों लड़कियां पीछे बैठ गई। शॉपिंग की सबको इतनी खुशी चढ़ी थी कि किसी ने अमायरा के वहाँ रुकने की वजह नहीं पूछी, और ना ही अमायरा या अयान में से किसी ने इन्हें बताया। वो सारा रास्ता बाकी सब बातें करते आए, लेकिन अमायरा खिड़की से बाहर देखती रही, जबकि दिमाग में अभी भी वो लड़की थी। कोई इतना अचानक कैसे गायब हो सकता है? और मैं तो अल्लाह से राज़ी हूँ। फिर इसने मुझे ये क्यों कहा कि मैं अल्लाह से राज़ी हो जाऊँ? और इस दिन वो बुज़ुर्ग, कई बातें इसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन समझ में एक भी नहीं आ रही थी। वो घर पहुंचे तो सब खुश होकर इसहाक साहिब और तानिया के पास इन्हें अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए चले गए थे, जबकि वो चुपचाप चलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कमरे में आते इसने सारा सामान बेड पर रखा और ख़ुद सोफे पर ढह जाने की सूरत में बैठ गई। ओह खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? कौन थी वो लड़की? वो अपनी उंगलियों को कनपट्टी से मसलने लगी। तभी इसके कमरे में जूनी दाखिल हुई। अमायरा तुम ठीक हो? वो इसके पास आकर बैठ गई। हाँ मैं ठीक हूँ, वो सीधी होकर बैठी, जबकि जूनी परेशानी से इसे देख रही थी। तुम ठीक लग नहीं रही। बिल्कुल नहीं जूनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। थोड़ा सा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। पक्का? जूनी ने इससे तस्दीक चाही। हाँ बाबा पक्का। अब मैं तुमसे झूठ बोलूँगी? वो मुस्कुराई थी। अमायरा, ये सूप पियो। मम्मा ने ख़ास तौर पर कहा था कि तुम्हें ये लाजमी पिलाना है। अमल कमरे में दाखिल हुई और अमायरा की तरफ बढ़ गई थी। नहीं अमल, मुझे नहीं पीना ये सूप। क्या मतलब नहीं पीना? तुमसे पूछा ही किसने है कि तुम पियोगी या नहीं? बाबा और मम्मा ने हुक्म दिया है कि तुमने ये ख़त्म करना है और लाजमी करना है। लेकिन अमल मुझे सूप नहीं पसंद। अमायरा ने मुंह बसोरा था। उफ, कुछ नहीं होता।
कभी कभी नापसंद चीज़ के लिए भी बड़े फ़ायदे होते हैं, आई समझ। और अब चुपचाप अच्छी बच्ची बनकर ये पी लो। अमल ने सूप इसकी तरफ बढ़ाया था। अच्छा, मैं खुद पिलाती हूँ तुम्हें, तुम तकल्लुफ़ ना करो। इसने सूप का एक चम्मच भरा और इसकी तरफ बढ़ाया। अमायरा ने एक नज़र इस चम्मच पर डाली और फिर अमल को देखा। चुपचाप पियो। अमल ने इसे घूरा तो अमायरा ने वो पी लिया। शाबाश, ये हुई ना बात। और अब तुम ये सारा ख़त्म करोगी। अमल इसे खुद से सूप पिलाने लगी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत बेहतर है। अमायरा के जवाब पर अमल मुस्कुराई थी। इसने खाली बर्तन साइड पर रखते फिर से इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। अमायरा, एक बात तो बताओ। क्या? मुझ में कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे पूछने की, लेकिन तुम पूछो अमल। अमायरा ने इसकी बात काटी। क्या तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद नहीं आते? मेरा मतलब है, इन्होंने तुम्हें इस तरह से भुला दिया है, तो क्या तुम भी इन्हें भुला चुकी हो? अमायरा की आंखों में उदासी छा गई, और एक गहरी उदासी। हाँ, मगर वो मायूसी नहीं थी। अपनों के भी अपनों को भी भला कभी भुलाया जा सकता है अमल। इसकी आंखों में नमी थी। हाँ, अलबत्ता दिल को तसल्ली दी जा सकती है कि जो भी हुआ बेहतर हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में मुसलहत होती है। इसे उम्मीद दी जा सकती है कि एक दिन ये आजमाइश ज़रूर ख़त्म होगी, और फिर अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन का इंतखाब करेगा। और हो सकता है कि हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी से कई गुना बेहतर हो। बेशक अल्लाह बेहतरीन से नवाजने वाली ज़ात है। बेशक। अमल ने इसके चेहरे को गौर से देखा। क्या इतना भरोसा है अल्लाह ताला की ज़ात पर? अपनी ज़ात से भी ज़्यादा। इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे अपने अल्लाह ताला से ज़्यादा अजीज़ हो। हाँ लेकिन था एक वक्त लेकिन हाँ, था कभी एक वक्त जब लगा था कि वो खामोश हुई। क्या लगा था? चंद लम्हे खामोशी रही। एक वक्त था अमल, जब मैं काफ़ी गुमराह हो गई थी और एक शख्स को ही अपनी कुल कायनात बना बैठी थी। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि इसने मुझे वक्त पर ही गुमराही से बचा लिया। क्या किसी से मोहब्बत की थी तुमने? अमल की आंखों में तजस्सुस और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। अमायरा अपनी गोद में रखे हुए हाथों को देख कर बात कर रही थी। गोया अपनी आंखों में आई नमी को छुपा रही हो। अमल के सवाल पर इसने नज़र उठाकर अमल को देखा, और इसका यह अंदाज सामने वाले को घायल कर देता था। इसकी खूबसूरत आंखों में नमी होती थी तो देखने वाला आँख आँख झपकाना भूल जाता था। शायद वो मुख्तसर सा जवाब दे पाई। क्या वो वही था जिससे तुम्हारा निकाह? नहीं, वो नहीं। अमारे ने इसकी बात काटी, जबकि अमल की आंखें हैरत से फैल गई थी। अमल, घर चलें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद अमारा ने कहा तो अमल ने इस बात में सर हिलाया। बाबा ने गाड़ी भिजवा दी है कि मैं तुम्हें शाम को लेती आऊँ। अगर तुम वाकई ही यहाँ बेहतर महसूस नहीं कर रही तो फिर अभी चलते हैं। अमल खड़ी हुई थी। हाँ चलते हैं, यहाँ कुछ और देर रही तो मज़ीद बीमार हो जाऊंगी। वो दोनों अस्पताल से बाहर निकली तो मौसम अब बहुत खुशगवार था। रात इतनी तेज़ बारिश होने के बाद अब ठंडी हवा चल रही थी। सूरज बादल में छुपा था, जबकि बादल भी अब रात की तरह गहरे और स्याह नहीं थे, बल्कि नीले आसमान पर बादलों के टुकड़े मौसम के हुस्न को दोबाला कर रहे थे। सड़कें अब भी गीली थी। दरख्तों की ताजगी में इजाफा हो गया था और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ कानों में किसी खूबसूरत साज की तरह असर कर रही थी। इसने गहरी सांस लेकर ताज़ा इसने गहरी सांस लेकर ताज़ा और ठंडी हवा को अपने अंदर उतारा। मौसम बहुत खूबसूरत है ना? हमारे ने इस बात पे सर हिलाया। अमल अमायरा का बाजू पकड़कर इसे सहारा दिए हुए थी। वो गाड़ी के पास आई तो अमल ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। अमायरा के अंदर बैठने के बाद इसने दरवाज़ा बंद किया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। इसने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दी। मुझे ये मौसम बहुत पसंद है अमायरा। अमल ने इसे चुप देखकर बात का आगाज़ किया। अमायरा जो खिड़की के शीशे के पार देख रही थी, इसके बाद पर इसने अमल की जानिब देखा। तुम्हारे लिए ये मुकम्मल है इसलिए। अमल इसकी बात पर हैरान हुई। मुकम्मल? हाँ मुकम्मल, सब कुछ मुकम्मल ही अच्छा लगता है, जिस तरह आज ये मौसम मुकम्मल है तुम्हारे लिए। अमारे ने बाहर आसमान की तरफ देखा। और तुम्हारे लिए? मेरे लिए भी ये कभी मुकम्मल हुआ करता था, लेकिन अब शायद नामुकम्मल है। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर ये मौसम तुम्हारे लिए नामुकम्मल लग रहा है? पता नहीं, इतना सब कुछ खो चुकी हूँ कि कुछ मालूम नहीं किस चीज़ की कमी ने इसे अधूरा कर दिया है। हमारे के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट दर आई थी। खैर, तुम ये बताओ कि कल यूनिवर्सिटी जाओगी? हमारे ने बात बदली। हाँ देखेंगे, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हुई तो ही जाऊंगी। पता नहीं कैसा जादू किया है तुमने अमायरा, चाहे जितने भी दोस्त क्यों ना हो, तुम्हारे बगैर मेरा नहीं लगता यूनिवर्सिटी। और वैसे भी अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हुई तो मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना होगा। कहीं दूर से जूनी की आवाज़ अमायरा के कानों में गूंजी थी। जब तुम नहीं गई कॉलेज
जब तुम ही नहीं गई कॉलेज तो मैं क्या करने जाती? वैसे भी मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर, इसलिए तुम नहीं गई तो मैं भी नहीं गई। इसकी आंखें नम हुई थी। अमायरा बहुत अमायरा बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। बेचारी ने इतनी छोटी सी उम्र में ना जाने कितने दुख झेले हैं। मरियम हमदान कुरैशी के करीब बैठी थी। वो दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे और खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह इसकी झोली खुशियों से भर दे। आमीन। मरियम ने चाय का कप सामने मेज़ पर रखते कहा था। वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती है और देखिएगा एक दिन इसे इस मोहब्बत का सिला ज़रूर मिलेगा और खुशियाँ इसका मुकद्दर बन जाएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह मासूम लोगों की ज़रूर सुनता है और एक दिन इसकी भी सुनी जाएगी। हमदान ने एक उम्मीद से कहा था। अचानक कार की बीप सुनाई दी। गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई। हमारे ने बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो उतरने लगी, हमदान और मरियम इसके सामने आ गए। हमदान ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इतने सालों में हमारा इतना तो समझ गई थी कि हमदान और मरियम के लिए वो एक बेटी की तरह थी, बिल्कुल अमल की तरह, और वो लोग अमल की तरह ही इसका ख्याल रखा करते थे। हमारे ने हमदान का हाथ थामा और फिर वो जब गाड़ी से उतरी तो मरियम ने आगे बढ़कर इसे बाजू से पकड़ा और साथ साथ चलने लगी। अब कैसी हो अमायरा? अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आंटी। वो इसके साथ साथ चल रही थी जबकि अमल और हमदान इनके पीछे थे। आते हुए डॉक्टर से मिल कर आई हो? जी बाबा, इन्होंने कहा है कि अमायरा का बहुत ख्याल रखना है, इसीलिए इसने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रखी है और ये अपना कुछ खास ख्याल भी नहीं रखती। अच्छा, तो फिर अब तुम जानती हो कि तुमने क्या करना है। जी बाबा, मैं अमायरा का ख्याल रखने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। गुड गर्ल। इन्होंने अमल के सर पर हाथ रखा। अमायरा को मरियम और अमल कमरे में ले गई। अब जब तक तुम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती तुम अमल के कमरे में रहोगी। मरियम ने इसे बेड पर बिठाया और ख़ुद भी साथ ही बैठ गई। नहीं आंटी, मैं नेक्सी में ही ठीक हूँ। अमायरा, मैंने कहा ना तुम यहीं रहोगी। तुम तो अच्छी लड़की हो ना और बड़ों का कहना भी मानती हो, फिर क्यों मना कर रही हो? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं रहो, फिर इसके साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो जाना। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अमल के या फिर साथ वाले कमरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अमायरा। हमदान साहिब कमरे में दाखिल हुए और इनके साथ अमल भी थी। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बाबा कहा था तुमने मुझे। तो अब अपने बाबा का हुक्म नहीं मानोगी? अमायरा को हार माननी पड़ी। देखो अमायरा, अब जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी मसला क्या है यहाँ रहने में। मरियम ने इसके कंधे पर शफकत से हाथ रखा था। मामा, मसला इसकी अना का है। अमल ने अमायरा को घूरा। नहीं अमल, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम क्यों हमें अभी तक गैर समझ रही हो? हमने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। नहीं, मैं आपको गैर नहीं समझती। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रह लूँगी, लेकिन सिर्फ एक सूरत में। वो क्या? हमदान के चेहरे पर परेशानी आई। मैं अमल के साथ रहूँगी, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो वापस अनेक्सी चली जाऊँगी। ओफ़ो अमायरा, आखिर तुम यहाँ रहना क्यों नहीं चाहती? अमल खफा हुई थी। आप लोगों के पहले मुझ पर बहुत एहसान है, मैं मज़ीद एहसानों को बोझ नहीं उठा सकती। हमदान के माथे पर बल आए। वालिदैन भी भला बेटियों पर एहसान करते हैं, वो तो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। हमदान 2 कदम आगे आए। जी बाबा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, आप प्लीज़ मान जाए ना प्लीज़। इसका लहजा मिन्नत भरा था। हमदान ने एक नज़र मरियम पर डाली तो मरियम ने कंधे उचकाए। जो आप चाहें। इन्होंने एक गहरा सांस लिया। अगर इसी तरह मैं तुमसे कहूँ कि प्लीज़ मान जाओ तो? अगर मैं तुम्हारी मिन्नत करूँ तो क्या करोगी? क्या तब भी बाबा का कहा नहीं मानोगी? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बस जैसा मैंने कहा है तुम वैसा करोगी। इन्होंने हुक्म सादिर किया। जी बाबा। तुमने दवा ली? इन्होंने बारी बारी दोनों बेटियों के सर पर हाथ रखकर दुआ दी और फिर वहाँ से चले गए। वैसे अमायरा, अब तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बाबा वैसे हमारा अब तो अच्छा तो नहीं लगता कि तुम बाबा को बाबा बोलो और बाबा की बीवी को आंटी बोलो। अमल ने मुस्कुराहट दबाते कहा था। अमायरा भी हल्का सा मुस्कुराई और नज़रें झुका ली। कुछ देर खामोश रही, फिर अमायरा ने नज़र उठाकर मरियम को देखा। इन नज़रों में दर्द की शिद्दत में कमी आई थी। मम्मा, अमायरा ने इसे देखते कहा, जबकि मरियम के चेहरे पर खुशी बिखर गई थी। ये हुई ना बात, अब से तुम मेरी पक्की वाली बहन हो। अमल ने आगे बढ़कर अमायरा को गले लगाया और अमायरा ने भी मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। मरियम ने इसके सर पर प्यार किया और फिर बाहर चली गई। हाँ जी, अब बताओ तुम्हें क्यों शौक चढ़ रहा है नेक्सी जाने का? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर तंग कर रही हूँ? नहीं अमल, ऐसी बात नहीं। तो फिर? बस मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ रहने को। हद करती हो अमायरा। अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगी? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनवाऊंगी। वो अभी बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। अमल ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। हेलो गाइस। मर्दाना आवाज़ इनके कानों से टकराई। इन दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा। अरहम और रोहेल दरवाजे पर खड़े थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? रोहेल ने पूछा था।
अरे तो इनसे पूछ रहा है, चल अंदर, अपनी ही लड़कियां हैं। अरहम ने इसके कंधे पर चट लगाई और इसे अंदर ले आया, जबकि अमल और अमायरा ने रोहेल को छोड़कर अरहम को देखा, बल्कि बाकायदा घूरा था। अरहम मज़े से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इनको घूरता देखकर इसकी हंसी गायब हुई थी। मेरा मतलब अपनी दोस्त और अपनी दोस्तों से क्या पूछना। इसने अपने अल्फाज की तस्दीक की, जबकि बाकी सब गहरा सांस लेकर रह गए। हाँ तो अमायरा कैसी हो? मैंने सुना है कि रात को अकेली सड़क पर घूमने की वजह से तुम पर कोई जिन आशिक हो गया है और इसने तुम्हें तंग किया है, जिसकी वजह से तुम बीमार हो गई। वो मज़े से अमायरा वो मज़े से अमायरा जो कि बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी, इसकी साइड पर कुर्सी खींच कर बैठ गया। तौबा तौबा, क्या हो गया है अरम? यह भी कोई तबीयत पूछने का तरीका है? दोनों लड़कियां इसे फटी फटी निगाहों से देख रही थी। अरे मजाक कर रहा था मैं, और वैसे भी मैंने सोचा है कि आज बेचारी अमायरा हंसी नहीं होगी, तो इसे थोड़ा सा हंसा देना चाहिए, है ना रोहेल? इसने रोहेल की तरफ देखा, जबकि रोहेल अफसोस से सर हिलाता रह गया। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जोक था जिस पर अमायरा हंसती। अमल ने एक आईब्रो उठाकर इसे देखा था। सिर्फ तुम्हें ही हंसी नहीं आई, वरना अमायरा तो हंसी थी, इसने इतरा कर कहा। अमल ने अमायरा की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर हैरत के साथ संजीदगी थी। अमायरा, क्या तुम हंसी थी? हाँ तो तुम इससे क्यों पूछ रही हो? मैंने खुद देखा था, वो हंसी थी। और अमायरा देख लो, तुम चिराग लेकर भी ढूंढोगी ना, तो तुम्हें अरम जैसा दोस्त नहीं मिलेगा जिसने आते ही तुम्हें हंसा दिया। क्या इतराना था। वाकई ऐसा वैसा चिराग तो क्या, अलादीन का चिराग लेकर भी ढूंढे तो तुम जैसा कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक अदद नमूना पाया जाता है। रोहेल ने लुकमा दिया था। नमूने से क्या मुराद है तुम्हारी? अरम ने से घूरा। नमूने से मुराद नमूना। सब हंस दिए थे सिवाय अरहम के। मतलब अच्छे वाला या बुरे वाला? तुम्हें क्या कहा? तुम समझ जाओ कौन से वाला। तुम्हें कहा है तुम समझ जाओ कौन से वाला। रोहेल ने अपनी हंसी दबाई। ऑफ कोर्स, फिर तो अच्छे वाला ही होगा। वो फिर से इतराया था। वैसे अमायरा तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस ठंड की वजह से बुखार आ गया था। और ठंड कैसे लगी? बारिश में भीगने की वजह से, है ना? मैंने कहा था कि ऐसा हुआ है। और तुम्हें किसने बताया? अमल ने पूछा तो अरहम ने आंखें छोटी करके इसे देखा। कम अज़ कम तुमने नहीं बताया। तो फिर किसने बताया? अगर मैंने नहीं बताया तो? हाँ, मेरे भाई रोहेल ने बताया। और किसने? तो रोहेल को किसने बताया? इसे भी तो मैंने ही बताया था। जिसने भी बताया हो, मुझसे क्या, मुझे तो इसी ने बताया है। अच्छा, तुम लोग अब लड़ोगे क्या? अमायरा ने इन्हें चुप करवाने की कोशिश की। तुम्हें शर्म नहीं आती अमल? दोस्त बीमार है और तुम इसके सामने मुझसे बहस कर रही हो। तो फैसी दोस्ती पर। अमल की हैरत से आंखें फैल गई। इससे पहले कि वो कुछ उठाकर इसके सर में दे मारती, अरहम अमायरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। अमायरा, मैं तुम्हें लतीफ़े सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है इस अमल ने तो सारा दिन तुम्हारा दिमाग ख़राब किया होगा। अब देखना, मेरे लतीफ़े सुनकर तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। एक आदमी था, इसके 10 बच्चे थे। रोहेल से मैं सबकी आंखें फैल गई थी। अच्छा सुनो तो। हाँ बाबा, सुन रहे हैं, तुम सुनाओ। एक आदमी था, इसके 10 बच्चे थे और वह सब हम शक्ल थे। इसका एक और बच्चा पैदा हुआ तो वो इन सब से मुख्तलिफ दिखता था। इसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बीवी से पूछूं कि ये वाला बच्चा बाकी सबसे मुख्तलिफ क्यों है। लेकिन इसने ये सोचकर पूछने का इरादा तर्क कर दिया, कहीं बीवी ये ना समझे कि मैं इस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। सब ने नज़रों का तबादला किया, क्योंकि अभी तक भी इन्हें कुछ मज़ाहिया नहीं लगा था। फिर रोहेल ने सवाल किया। एक दिन वो आदमी बीमार हो गया और सबको पता चल गया कि अब ये बचने वाला नहीं है। तो इस आदमी ने फिर ये फैसला किया कि मैं अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी मरने वाला हूँ, तो इस तजस्सुस के साथ क्या मरना। वो अब इसे गौर से सुन रहे थे और वह हाथ हवा में चिल्लाते बात कर रहा था। इसने अपनी बीवी से कहा कि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, तो क्या मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? इसकी बीवी ने कहा, हाँ दूंगी। इसने पूछा कि मेरे सारे बच्चे तो एक जैसे दिखते हैं सिवाय आखिरी वाले के, तो तुम सच सच बताओ ये किसका बच्चा है? इसकी बीवी ने घूरा और कहा, क्या वाकई में सच बता दूं? तो इस आदमी ने कहा, हाँ सच सच बता दो, क्योंकि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी बीवी ने कहा कि सिर्फ यही वाला एक तुम्हारा है। कैसा लगा लतीफ़ा? हंसते हुए इसने देखा, सब इसे घूर कर देख रहे थे और सबके चेहरे पर हंसी के बजाय गुस्सा और हैरानगी थी। क्या हुआ, हंसी नहीं आई? तौबा तौबा, अमैर और अमल ने अपने कानों को हाथ लगाया। तुम में शर्म और हया नाम की भी चीज़ नहीं है। ऐसा वाहियात लतीफ़ा, और तुम सुना भी किसको रहे हो? एक लड़की को। खुदा का खौफ करो अरहम। रोहेल तो शुरू ही हो गया था, इसमें ऐसा क्या था, एक लतीफ़ा ही तो था। एक काम करो अरहम, तुम ना अपनी ज़बान बंद ही रखो, या फिर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर हमने मज़ीद तुम्हारी कोई भी बात सुनी तो हम सब पागल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब मैं सच में अच्छा वाला लतीफ़ा सुनाऊंगा, पक्का, माँ कसम। तुम अभी भी लतीफ़ा सुनाने का सोच रहे हो? रोहिल ने एक आईब्रो उठाकर इसे घूरा था। अब अच्छा वाला होगा, कह तो रहा हूँ।
अच्छा तो फिर सुनो, एक औरत थी, इसके पास एक कार थी, एक बाइक थी और एक साइकिल थी, और इसी तरह इसके 3 दामाद थे। एक दिन वो औरत नदी में गिर गई, खुद ही जानबूझकर। अरे रोहेल, सारा मज़ा ख़राब कर देते हो, चुप कर सुनो। अच्छा बताओ ना कि खुद गिरी थी। हाँ हाँ, खुद गिरी थी, अब सुनो चुप करके। वो नदी में कूदी तो इसके एक दामाद ने इसे बचा लिया। इस औरत ने अपने दामाद को इनाम के तौर पर अपनी कार दे दी। वाह भाई, ऐसी साज तो फिर सबको मिलनी चाहिए। रोहेल, अब की बार मैं वाकई में ही कुछ उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूंगा। चुप करके सुनो। अच्छा तो फिर वो औरत एक बार फिर नदी में गिर गई। अब की बार दूसरे दामाद ने इसको आकर बचाया तो इनाम की सूरत में इसने इसे बाइक दे दी। अब जब वो तीसरी बार नदी में कूदा तो तीसरे दामाद ने सोचा कि अब तो सिर्फ साइकिल ही बची है और वो मेरे पास पहले से ही मौजूद है, तो मैं इस साइकिल का क्या करूँगा। तो इसने अपनी सास को नहीं बचाया। क्या वो मर गई फिर? अब की बार अमल बोली थी। हाँ मर गई तो, लेकिन इसके तीसरे दामाद को तोहफे में एक महंगी कार मिली जो कि इसकी सास को अपने पहले दामाद को दी गई कार से भी काफ़ी कीमती थी। अब पूछो वो किसने दी? किसने? सबने इज्तमाही आवाज़ में पूछा, जिसमें हैरत ही हैरत थी। सुसर जी ने। वो दोनों भवें एक साथ उठाकर मुस्कुराया था, जबकि कमरे में सबका मुश्तरका कहका गूंजा था। सुसर? सुसर क्या इतना तंग था? रोहेल ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाकर रोकी थी। अरे तुम्हें क्या पता, सिर्फ वही सुसर नहीं बल्कि दुनिया का हर शौहर अपनी बीवी से तंग है। अच्छा, मैं तुम्हें एक लतीफ़ा और सुनाता हूँ। अमायर और अमिल ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। एक फ़कीर सड़क पर जा रहा था कि पास से शेख गुजरा। फ़कीर ने कहा, 10 रुपये का सवाल है बाबा। शेख रुका और फ़कीर की तरफ देख कर बोला, मुझसे पूछ लो, शायद मुझे आता हो। सबके हंसने की एक बार फिर से आवाज़ गूंजी थी। बस करो अरहम, आज के लिए इतना काफ़ी है, अमारा ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते कहा था। अच्छा तो फिर बाकी कल सुनाऊंगा। कल तुम आओगी नहीं यूनिवर्सिटी? हाँ आऊँगी। चलो फिर ठीक है। अच्छा अमल, तुम कुछ बताओ। वो अमल की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं क्या बताऊँ? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम क्या बताओ? क्या कमाल करती हो तुम लड़कियाँ भी। रोहेल, अब मुझे लगने लगा है कि लड़कियों के पास अकल की कमी होती है। हाँ भाई, सारी अकल तो खुदा ने लड़कों में भर दी है। अमल ने मुंह बसोरा था। देख लो फिर, अरहम फिर इतराया। रोहेल, तुम क्यों गूंगे बने बैठे हो? तुम भी कुछ बोलो ना, या फिर लड़कियों को ही ताड़ने आए हो? रोहेल, जो कि अरहम की बातों पर मुश्किल से हंसी दबाए बैठा था, अरहम की आखिरी बात पर इसे गोया करंट लगा, क्योंकि अमल और अमारा ने सर पकड़ लिया था। तुम कोई फजूल इंसान हो यार, कुछ भी बोलते रहते हो, मतलब कुछ भी। रोहेल की हैरत की इंतहा नहीं थी। अरहम, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा सा ही, कम से कम थोड़ा सा लाजमी सोच लिया करो कि कुछ भी बोलने से पहले। अमारा ने इसे समझाना चाहा। मतलब, तुम्हें क्या लगता है मैं सोचता नहीं या फिर अकल से पैदल हूँ? वह हैरान हुआ था। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वाकई कुछ ऐसा ही है मेरे भाई। रोहेल ने इसके कंधे पर थपकी दी। एक तो मैं तुम्हारा हाल अहवाल पूछने और तुम्हें हंसाने आया, लेकिन तुम तो ऐसा एहसान फरामोश निकली यार। अरहम के कहने पर अमायरा ने अफसोस में सर हिलाया। अच्छा, लतीफ़ों की दुनिया, बस बहुत हो गया। अब चलते हैं, वरना इन लड़कियों के साथ मज़ीद थोड़ी देर बैठ गए तो कसम से तुम्हारा सर होगा और इनकी चप्पल। रोहेल खड़ा हुआ था। अरे यार, अभी तो आए हैं और तो अभी से जाने का कह रहा है। अरम के चेहरे पर परेशानी आई थी। तुमने क्या समझ रखा है कि तुम्हें झेलना इतना आसान है? मेरे अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें थोड़ी सी देर भी बर्दाश्त कर सके। रोहेल ने मुस्कुराहट दबाते कहा था, और बात सच थी। अरे अब ऐसी भी बात नहीं है। वो भी साथ खड़ा हुआ तो रोहेल ने इसकी पुश्त पर हाथ रखकर बाहर की तरफ धकेला। ऐसी ही बात है। दरवाजे के पास पहुंचकर रोहेल मुड़ा था। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना अमायरा। अमायरा ने महज सर को खम दिया था। खुदा हाफिज़। रोहेल चला गया तो जैसे ही अमल ने अमायरा की तरफ देखा तो वो दोनों हंस पड़ी। यार ये क्या चीज़ है, उफ, कोई आफत है आफत। अमल ने अपनी हंसी दबाते कहा था। अमायरा की आंखों के सामने किसी और का अक्स लहराया, किसी अपने का जो इसे बहुत प्यारा था। शायद इसका भाई, ये शायद कोई आफत जिसे आयान कहते हैं। और किसी की आवाज़ भी इसके कानों में गूंजी थी, शायद किसी दोस्त की या शायद जुनैरा की, जो अयान को अपनी सास कहती थी। अमायरा, ये तुम्हारा भाई नहीं बल्कि आफत है, आफत। अमायरा के चेहरे को मुस्कुराहट छू गई, जबकि आंखों को नमी। इसने अमल की तरफ देखा, जो हंसने में मसरूफ़ थी और इससे कुछ कह भी रही थी जो कि अमायरा ने नहीं सुना था। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होती है, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।